अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये 5 चीजें आपको लैलतुल क़द्र की खास रात में दिखेंगी। पहला, अब जैसे ही हम रमजान की आखिरी 10 रातों में दाखिल होते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम लैलतुल क़द्र की रात को हासिल कर लें, तो ये हमेशा याद रखिए कि लैलतुल क़द्र की रात मगरिब से शुरू होती है, ना कि इशा से। हम में से कई लोग लैलतुल क़द्र की रात को गवा बैठते हैं। अभी तरावी भी नहीं होती, इशा की नमाज भी नहीं होती और बस चंद गलतियों की वजह से हम ऐसी अजीम रात को गवा बैठते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। और वो क्या है? वो है इधर उधर की चुगली करना, बेफिजूल की बातों में वक्त बर्बाद करना, अपने मुंह से गलत अल्फाज निकालना, लोगों के साथ बदसलूकी करना, बुरे आमाल करना जो अल्लाह को पसंद नहीं है। और इस तरह हम इस बड़ी रात को हासिल करने से पहले ही गवा देते हैं। तो याद रखिए, मगरिब की अज़ा के साथ ही लैलतुल क़द्र की रात शुरू हो जाती है और फजर तक ये रात की बरकतें और रहमतें बरसती रहती हैं इबादत करने वाले शख्स पे। दूसरी बात, इशा और फजर की नमाजों का एहतराम करें और वक्त पे अदा करें। इशा अगर आपने गवा दी तो आपको जागने का सवाब नहीं मिल पाएगा, और इसी तरह फजर की नमाज अगर आपने गवा दी तो भी आपको जागने का सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्लाह को ये नहीं पसंद कि उसका बंदा नमाजों को छोड़कर कुछ और कामों में मसरूफ हो जाए। तीसरी बात ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई शख्स इमाम के साथ क़ियाम करेगा जब तक कि वो पढ़ ना ले, तो अल्लाह ताला उस शख्स को सारी रात की इबादत का सवाब देगा। सुभान अल्लाह। और चौथी बात ये कि इस रात में पढ़ने वाली खास दुआ, और ये छोटी सी दुआ हमारे मग़फ़िरत का जरिया है। और इस रात में पढ़ने वाली दुआ तो हम सबको मालूम है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। और सूरा अल क़दर भी पढ़ना है और खूब सारी दुआएं करनी है। अपने आप को सारी रात मसरूफ रखें, नफिल नमाजें, कुरान, दुआ अज़कार करते रहें, तहज्जुद पढ़ें, फिर जिक्र करते रहें फजर तक। इसी तरह अपने आप को बिजी रखें। और आखिरी बात मेरे भाई और बहनों, लैलतुल क़द्र को समझने का सबसे मुकम्मल तरीका है और बहुत अहम है। जब आखिरी 10 रातें आती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कमरबंद कस लेते और रात को रोशन कर देते, और वो अपने घर वालों को जगाया करते थे और वो ये देखते थे कि उनके सभी घर वाले भी इसमें शामिल हों। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाया करो, तो उनका मतलब ये था कि जिक्र दिल को और आसपास के एनवायरनमेंट को रोशन कर देता है। सुभान अल्लाह। इमाम शाफई रहीमुल्लाह ताला, इस हदीस पर उनका बहुत अहम तज्जिया है। वो कहते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि कुछ लोग रात नमाजें पढ़ते हुए गुजारते थे, तो कुछ लोग तिलावत कुरान करते हुए गुजारते थे, और कुछ लोग दुआएं करते हुए और कुछ सदका करते हुए गुजारते थे। हर एक का एक दस्तूर था और सब एक जैसे नहीं थे। और सुभान अल्लाह, हम एक राब्ता महसूस करते हैं, खास करके इस लिहाज से दुआ और सदका का राब्ता है अल क़द्र से तकदीर को। क्यों? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपकी तकदीर पर 2 चीजें असर डालती हैं, और पहला है दुआ। उन्होंने दुआ का जिक्र किया कि तकदीर को कुछ नहीं बदल सकता सिवाय दुआ के। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका के सिवा कोई चीज किसी शख्स को लंबी जिंदगी नहीं दे सकती। और लास्टली एक छोटी सी एडवाइस कि जब आप एतिकाफ में हो तो मोबाइल वगैरह से दूर रहें। सोशल मीडिया पे ब्राउजिंग करते हुए वक्त गुजारना ही है तो क्या फायदा एतिकाफ में होने का? कोई पॉइंट ही नहीं है एतिकाफ में बैठने का अगर आप मोबाइल के थ्रू कनेक्टेड हैं लोगों से। ये सब कट ऑफ कर दीजिए इन आखिरी 10 रातों में। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आखिरी 10 रातों में कम्प्लीटली एतिकाफ में बैठा करते थे। तो लिहाजा इन सब कामों को, बातों को, मोबाइल को साइड में रखिए और इन आखिरी 10 रातों का पूरा फायदा उठाइए, अल्लाह को राजी करिए। ये मत भूलिए कि लैलतुल क़द्र की खास रात हमसे गुम हो गई, क्योंकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए और देखा कि 2 शख्स लड़ रहे थे, इसकी वजह से हमने लैलतुल क़द्र की खास रात जो है गवा दी है। और अब हमें रमजान की इन आखिरी 10 रातों में तलाशना है उस खास रात को। तो इन अजीम रातों को मत गवाइए और बदनसीब होने से बचिए इंशाअल्लाह।